हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आवाज़ क्लियर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। आई होप कि जा रही होगी। तो सबसे पहला आप लोग बताइए कि एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फिर से आप क्या करें, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उतने अच्छे समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3.2 का सोल्यूशन करने वाले हैं। मतलब कि जो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था पिछली क्लास में, हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स का, इसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से सीख लिया था। जब सीख लिया है तो उसको बनाना भी हम लोग का फर्ज बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तो बिना देरी किए हुए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने इस नया सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग जब सीखे थे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, तो उसमें हमने कहा था कि जब आपको ऐड करना होगा तो आप दोनों का ऑर्डर चेक कीजिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स को। वैसे ही अगर आप सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग बारी बारी से जहाँ पे अगर रूल का दिक्कत होगा तो हम फिर रूल को यहाँ पे लिख देंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए जैसे मैं सॉल्व करूँगा पहले आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर हम लोग को पढ़ना है 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया लेट ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फिर बी मैट्रिक्स है और यहाँ पे सी मैट्रिक्स है। देन फाइंड ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। मतलब कि ये तीन मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, और आपसे ये 5 प्रश्न पूछा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको तीन मैट्रिक्स दिया ए बी सी, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें देना है हम लोग को जवाब, उसमें देना है ए प्लस बी। ठीक है, तो उस दिन हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। चलिए हम लोग ऑर्डर देखते हैं। देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। वैसे ही देखिए इसमें भी 2 रो हैं एंड 2 कॉलम है, और वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 रो है एंड 2 कॉलम है। मतलब कि यहाँ पे जो तीनों मैट्रिक्स दिया है वो 2 × 2 ऑर्डर का है। मतलब दोनों तीनों मैट्रिक्स जो दिया है यहाँ पे उसका ऑर्डर सेम है, तो हम लोग उसको आराम से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी। तो देखिए पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है 2 4 3 2, और मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू है आपका, और मैट्रिक्स बी है यहाँ पे लिख देते हैं मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5। चूँकि हम दोनों को ऐड करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल 2 प्लस का 1, क्योंकि इसमें इससे करते हैं, इसको इससे, इसमें इससे और इसको इससे। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, हम लोग ऐड करेंगे। देखिए पहला का 2, इधर बी वाले में 1 है, इधर 4 है, इधर 3 है, यहाँ पे 3 है, इधर -2 है, मतलब कि 3 - 2 लिखेंगे। 2 प्लस का 5, 2 प्लस का 5। तो चलिए यहाँ पे इसको ऐड करते हैं अब। देन फाइनल आंसर 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, और 2 प्लस का 5 7। तो इतने बढ़िया तरीके से हमारा आंसर आपके सामने है। मतलब कि हमको बोला कि ए प्लस बी फाइंड करना है, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर सेम है, तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हमने ए प्लस बी लिया, हमारा मैट्रिक्स ये था, मैट्रिक्स बी ये है। दोनों को हम लोग को जोड़ना था, तो पहले वाला का पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे, चौथे वाला चौथे से। तो वैसे ही ए प्लस बी, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे, इधर का फर्स्ट, इधर का सेकेंड। ठीक है, और हमने जोड़ के आंसर ला दिया। तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला था हम लोग का प्लस करना, दूसरा है हमारा माइनस करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया है ए माइनस का बी, मतलब कि जस्ट अभी जो हमने लिखा इसमें प्लस किए थे, अब हम लोग क्या करना है, माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए आंसर करते हैं। आंसर है हमारा ए। सबसे पहला मैट्रिक्स ए है जिसका मैट्रिक्स 2 4 3 2 है, 2 4 3 2।
और उसके बाद हमारा मैट्रिक्स बी है और उसको हमको माइनस करना है और मैट्रिक्स बी दिया है हमारा 1 3 -2 एंड 5। चलिए तो निकालना है हम लोग को a माइनस का b। तो जस्ट इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, इससे इसको और इससे इसको। चलिए देखिए 2 एंड माइनस का 1, वैसे ही 4 एंड माइनस का 3 माइनस एंड -2, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से -2 है और हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2 एंड माइनस का 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल 2 में से 1 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे आंसर आएगा 1, 3 माइनस माइनस बना देगा प्लस, मतलब कि 3 प्लस का 2, डेट्स मीन यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5। और 2 माइनस का 5 मतलब कि कम से आपको ज़्यादा घटाना है, मतलब हम पैसा हमारे पास कम है और कर्ज हम ज़्यादा ले लिया है, तो जो हम घटाएंगे मतलब जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, कर्ज में बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -3 और ये रहा हमारा a माइनस बी। स्टार्ट हो गया। कितने तरीके से हमने a प्लस बी भी निकाल लिया एंड a माइनस बी भी निकाल लिया। चलिए एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फिर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3a माइनस सी निकालना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3a माइनस सी हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए 3 उस दिन हम बताए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर बाद में करना है, मतलब पहले यहाँ पे दिया है 3a, मतलब कि हमको क्या निकालना है, पहले 3a ही निकालना है। तो 3 से पहले a को मल्टीप्लाई कर लीजिए। a हमारा है 2 4 3 2, पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और ये हमने निकाल लिया, हमारा क्या निकला 3a। ठीक, चलिए अब उसके बाद क्या है हमारा c है, मतलब कि अब हमको c भी यहाँ पे पुट करना है, मतलब -2 5 3 एंड 4 और इन दोनों को हमको घटा के लिखना है। तो इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो लिखिए 3a माइनस का c इक्वल 6 12 9 6 और इससे इसको लेस करना है, माइनस करना है, -2 5 3 एंड 4। तो घटा करके लिखते हैं। चलिए घटाइए, तो 6 -2 मतलब कि 6 माइनस में -2 करना है, ठीक है। दूसरा है 12 में से -5 मतलब कि 12 फिर माइनस का 5। वैसे यहाँ पे देखिए 9 एंड 3 मतलब कि 9 में से आपको 3 घटाना है, फिर 6 एंड -4 मतलब कि 6 माइनस का 4। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 एंड माइनस माइनस प्लस, डेट्स आंसर इज 8, 12 लेस 5 आंसर 7, 9 लेस 3 डेट्स मीन 6, 6 लेस 4 आंसर 2 और ये रहा हमारा 3a माइनस सी का आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए 3a, पहले देखिए क्या बोला था 3a माइनस सी, मतलब कि हमारे पास जो मैट्रिक्स a दिया था पहले उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3a निकालने के लिए 3 बाहर रखे और a को यहाँ पे रख दिए और बारी बारी से एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और 3a हमारा आ गया और c हमारे प्रश्न में था, फिर हम यहाँ पे रखे और लेस करके आंसर ला दिए। डेट्स हमारा फाइनल आंसर 8762 और ये 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें मिला है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन a × b। चलिए चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और a × b निकालने का प्रयास करते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। देखिए ए इंटू बी निकालते समय कुछ रूल आपको याद रखने हैं कि पहले वाले का जो कॉलम होता है वो दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम ए इक्वल नंबर ऑफ रो बी। ठीक है, चलिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले समझते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स है, अगर हमको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले वाले का कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर रो ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का नॉर्मल रूल होता है। पहले लिखते हैं। देखिए पहला हमारा ए दिया है 2 4 3 2, और ये जो मिला है ये हमारा ए है। दूसरा क्या है हमारा 1 3 -2 एंड 5, और ये हमारा क्या है, बी मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें कॉलम कितने हैं। इसमें हमारा जो कॉलम है वो 2 है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं। मतलब ये दोनों 2 इंटू 2 का है, ये भी क्या है 2 इंटू 2 का है। हमको केवल बस इतना याद रखना है मल्टीप्लाई में कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। अगर 2 रो है, इधर 2 कॉलम आया है और दूसरे वाले में 2 रो आना चाहिए। अगर इसमें 1 कॉलम है तो दूसरे वाले में 1 ही रो आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करके। चलिए देखिए सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी हमने क्या कहा कि कॉलम इंटू रो आपको देखना है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि ए इंटू बी निकालेंगे, तब आपको क्या करना है, सो देखिए ये इसका रो है। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई क्या करना है, रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये इसका पहला रो है और ये इसका दूसरा रो है। तो देखिए ये वाला से आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि पहले रो से पहला कॉलम। ठीक, फिर ये वाला से ये वाला, वैसे ही ये इससे इसको और फिर इससे इसको। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 मतलब कि 2 इंटू 1, ठीक, प्लस फिर 4 इंटू माइनस का 8, 4 इंटू माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इधर का। चलिए फिर बगल में आते हैं। 2 इंटू 3, यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 3, फिर बीच में प्लस 4 इंटू 5 मतलब कि 4 इंटू 5, मतलब कि ऊपर वाले का हमने कर लिया। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का हमने अच्छे तरीके से कर लिया। जैसे हमने इसका किया है, जो रो था उसको हमने हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई किया। पहला रो का जो पहला एलिमेंट था ऊपर से, दूसरा एलिमेंट को दूसरे से, वैसे पहला का पहले से, दूसरे का दूसरे से, सेम उसी प्रकार से नीचे करना है। ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है। और 3 में पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो लिखिए 3 इंटू 1, फिर 2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो प्लस 2 इंटू माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3, 3 इंटू 3 एंड प्लस 2 इंटू 5 मतलब कि 2 इधर एंड 5 इधर, और ये हमारा बंद हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बी हम लोग निकाल रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, ऐसा पढ़िए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं पढ़ना है। आप ऐसा पढ़िए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आपके माँ बाप जो हैं आपके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके उनकी मेहनत का कुछ उनके सामने कुछ बताइए कि हाँ आपने जो दिया हमने उसका भरपूर लाभ उठाया और इसका रिजल्ट आपके सामने है। अब पहले देख लीजिए, इसको एक बार फिर से हम एक्सप्रेस करके बताएंगे। पहले हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए a इंटू बी एक बार देखते हैं फिर से। ठीक है, देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होगा कि कॉलम ऑफ ए
बराबर रो ऑफ बी, मतलब कि जो दो मैट्रिक्स दिया है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ये केस होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कॉलम बराबर है, कॉलम इसमें भी दो है और रो इसमें भी दो है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब हम ये देख लेते हैं तब हमको क्या करना है कि रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि पहले देखना था कि कॉलम इंटू रो बराबर है या नहीं, कॉलम रो बराबर हो गया, तब आपको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना, रो कॉलम। तो देखिए 2, इसका ये 2 4 रो है और इसका 1 2 कॉलम है। तो पहले 2 में 1 से, 4 में -2 से, फिर 2 में 3 से और 4 में 5 से, हमें लिखा 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक। फिर आते हैं, देखिए 3 इंटू माइनस का 2, सॉरी 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू माइनस का 2, सेम उसी प्रकार से 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 5, ठीक। चलिए अब देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 2 प्लस एंड माइनस 4 2 ज़ा 8, दूसरा 3 2 ज़ा 6, 4 5 का 20, ठीक। नीचे आते हैं 3 इंटू 1 डेट्स मीन 3 माइनस सॉरी प्लस एंड माइनस 2 2 ज़ा 4, वैसे ही 3 3 ज़ा 9, अब प्लस 5 2 ज़ा 10। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल इसको जोड़ करके लिख देना, लिखिए -2 एंड -8 डेट्स मीन आंसर आएगा -6, 6 प्लस 20 डेट्स आंसर 26, फिर 3 माइनस का 4 आंसर -1, 9 प्लस 10 आंसर इज 19 और डेट्स योर फाइनल आंसर A इंटू बी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन है B इंटू ए करना है, उसको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जैसे समझा रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, चलिए अब हम लोग निकालते हैं B इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही है, हमने मैट्रिक्स को वैसे छोड़ना है, बस B को आगे करना है, A को बाद में करना है, ताकि हमको आसानी हो, ठीक है। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से करिए, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको करने के लिए, नहीं तो हम फिर समझाएंगे, आपको समझना है, नहीं समझ में आया तो बार बार समझिए, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितना बार हो सके उतना बार आपको वीडियो देखना है और समझना है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो, क्योंकि आप मैथ्स को समझ के ही बना सकते हैं, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग मिटाते हैं। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे हमको निकालना है B इंटू ए। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, मैट्रिक्स B को लिखिए, B इज इक्वल टू 1 3 -2 एंड 5, हमने लिख लिया, ठीक। एंड दैट्स मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 4 एंड 3 एंड 2, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी हमने जस्ट कहा कि जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कब जब आपको कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले का कॉलम देखना है, दूसरे वाले का रो देखना है, अगर बराबर है तो आप मल्टीप्लाई एकदम बेझिझक कीजिए, जैसे आप शादी करते हैं सेम कास्ट, वैसे ही कुछ कुछ होता है ना, कुंडली मिलाइए, डेट्स में बहुत सारा, डेट्स ऑल, वैसे ही यहाँ पे होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे, तो पहले वाले का जो कॉलम होगा वो दूसरे वाले के रो के बराबर होगा, तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई देरी हुए। हमने देख लिया कॉलम रो बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब आते हैं कि हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, B इंटू ए करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम बताएं कि कॉलम रो बराबर है, मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए अब क्या करना है कि इस वाले का रो इस वाले का कॉलम, मतलब पहले का रो लेना है, दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले का रो यही है, 1 को 2 से, 3 को 3 से, ठीक है। फिर 1 को 4 से एंड 3 को
2 से, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कीजिए 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 एंड प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, हो गया इरेज। ठीक है, चलिए पहले का एक्सप्रेस कर लिया, वैसे ही अब इसका रो उठाइए, इसका कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस रो में पहला एलिमेंट -2 है और इस रो में इस कॉलम में पहला एलिमेंट 2। ठीक है, तो -2 किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो -2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट -2 प्लस का -2 इंटू का 4, -2 इंटू का 4 फिर प्लस 5 इंटू का 2, 5 इंटू का 2 हमने एक्सप्रेस कर दिया। इस वाले को इससे फिर 1 से 4, 3 से 2, वैसे ही -2 से 2, 5 से 3, -2 से 4 एंड 5 से 2 हो गया। चलिए अब एक बार इसको हम लिखते हैं नीचे, b इंटू ए इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। तो पहले 2 होगा, फिर प्लस का 9 होगा, फिर 4 होगा एंड प्लस का 6 होगा, इधर माइनस का 4 होगा और प्लस का 15 होगा, माइनस का 8 होगा एंड प्लस का 10 होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, -4 में 15 है प्लस में तो 11 बचेगा, 8 है तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। और डेट्स इज आवर फाइनल आंसर b इंटू ए। मतलब इससे यहाँ पे एक बात पता चला कि अगर आप a इंटू बी करते हैं और b इंटू ए करते हैं तो दोनों सवाल जब बराबर नहीं होगा, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर पे चलते हैं जहाँ पे हमको ऐड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एंड सेकंड का ए में हम लोग का दिया हुआ है ए बी और इधर है बी ए, इधर है -b a। आपको क्या करना है? दोनों को प्लस करना है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा वही a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, और इधर प्लस करना है हम लोगों को 2ab 2ac 2bc -2ab। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है? ऐड करना है। पहले वाले का ऑर्डर दूसरे वाले का ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो एंड 2 कॉलम है। स्टार्ट करते हैं इससे 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 इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, देखिए ए में a प्लस करेंगे तो होगा हमारा 2a, b में b प्लस करेंगे तो होगा 2b, -b में प्लस b करेंगे तो होगा 0 और a में a से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो होगा 2a। डेट्स इज आवर फाइनल आंसर और ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा आते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर, यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और डेट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हमने इन दोनों चीज़ों को और ऐड कर लिया क्योंकि पहले वाले का ऑर्डर दूसरे का ऑर्डर के बराबर है। दूसरा इधर भी वही था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, डेट्स ऑल। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन और है, आप होप कि आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ऐड करने वाला ही है उसमें, तो आप
टू का ए एंड बी हमने सॉल्व किया है, आपको क्या करना है कि उसके बाद का आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बार लेंदी जैसे मैंने सिखा दिया, ठीक है, आपको सीखना है और खुद से, ऐसा नहीं कि छापना है, क्योंकि जब आप मैथ सीखने आते हो छापने नहीं, ठीक है। तो मैथ जो होता है वो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है और मैं चाहता हूँ कि सब कोई सीखे, सब कोई पढ़े, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डेली वीडियो आते चले, डेली वीडियो चलता रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो हम डालते रहें, ठीक है। तो चलिए 2 का आप 1 टू बी हमने कर दिया, ए बी, बाकी बात जो बच गया रेस्ट आप उसको कर लेंगे, उसमें भी ऐड करना है। तो आगे चलते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने वाला, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बाकी बात आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। पहला आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है, आई होप कि आप पहला वाला कर लोगे, ठीक है। एक बार लिखते हैं, आपको कंप्यूट करना है। पहला 3 का फर्स्ट है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए माइनस का बी और बी एंड ए, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन बीच में नहीं भी दोगे तो क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बताया कि मल्टीप्लाई करने में लिए पहला वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, नंबर ऑफ रो भी 2 हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। उसका क्या करना है कि आपको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। देखिए ए से ए मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू ए, फिर बी इंटू बी, बी इंटू का बी, वैसे ही ए इंटू का माइनस बी, ए इंटू का माइनस बी प्लस बी इंटू का ए, बी इंटू का ए, पहला वाला हो गया। दूसरा कीजिए माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है। फिर माइनस बी इंटू बी, माइनस बी इंटू बी, ठीक है, फिर प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए, हो गया। चलिए ए से ऐसे करेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, बी से बी करेंगे तो बी का स्क्वायर होगा। देखिए ये एक बार माइनस में और प्लस में जीरो हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। इधर बचेगा बी ए स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर। डेट्स इज योर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर था, फिर हमने रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई किया, पहले वाले का रो लिया दूसरे वाले का कॉलम, वैसे ही फिर पहले वाले का रो एंड दूसरे वाले का कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 3 का सेकंड, उसके बाद बाकी आप समझदार खुद आप खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए सेकंड लिखते हैं। 1 2 3 एंड 2 3 4। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। अभी हम जस्ट बताए थे कि पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, मतलब कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा, तब आप रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करोगे, बस रो इंटू कॉलम। स्टार्ट करें। चलिए देखिए ये इसका रो है और ये इसका कॉलम है, तो मतलब कि 1 इंटू का होगा 2, ठीक है। फिर इस रो में तो कोई दूसरा नहीं है ताकि हम बगल में लिखें, ठीक। फिर देखिए 2 इंटू का 2, 2 इंटू का 2, 2 इंटू का 2, क्योंकि इसका रो इसका कॉलम। फिर देखिए इसको लिखना है 1, पहले हमने 1 इंटू 2 कर दिया, फिर 1 इंटू क्या करेंगे 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 क्या करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, हो गया। वैसे ही पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ऐसे कर लिया हम लोगों ने।
अब चलिए लिखते हैं 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 1 4 4, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और डैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बाकी बात जो क्वेश्चन बचता है 3 वाले नंबर में, उसमें आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप कि आप कर लोगे। बाकी बात जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग 4 नंबर सोल्यूशन करने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। अगर इसका वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनका भी कोई हेल्प हो जाए और हमारा भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल।